रानी का श्रापित किला। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक किले के खंडहर थे जो सदियों से वीरान पड़े थे। किले के बारे में कहा जाता था कि वहां रानी की आत्मा भटकती है जिसे धोखे से मार दिया गया था। गांव के लोग रात होते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, लेकिन कुछ युवाओं ने इसे महज कहानी समझा। रवि, पंकज और सोना ने किले के रहस्य को जानने की ठानी और एक रात वहां जाने का फैसला किया। उनके साथ कैमरे और टॉर्च थे। किले में घुसते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वे तीनों किले के मुख्य हॉल में पहुंचे जहां पर एक पुराना सिंहासन था। हॉल में एक बड़ी खिड़की थी जिससे चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। वे लोग चारों ओर देखने लगे, तभी अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की की झिर्री से एक पुराना पत्र उड़कर गिर पड़ा। पत्र में लिखा था, मैं रानी हूँ, मुझे विश्वासघात से मारा गया था और मेरी आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। जो भी मुझे न्याय दिलाएगा उसे मेरा खजाना मिलेगा। ये पढ़कर तीनों के मन में लालच आ गया और उन्होंने खजाने की खोज शुरू कर दी। अचानक किले में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। एक-एक कर कमरों के दरवाजे बंद हो गए। सोना को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली सी महिला की परछाई दिखाई दी। वह चिल्लाई, यहाँ से भागो, लेकिन दरवाजे बंद थे। रवि ने जल्दी से अपने कैमरे से उस परछाई की फोटो खींचने की कोशिश की, तभी कैमरे की स्क्रीन पर खून से जाओ लिखा हुआ दिखाई दिया। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया। तभी एक भयानक चीख गूंजी और पंकज अचानक गायब हो गया। रवि और सोना घबराए हुए थे। तभी उन्हें एक दीवार पर दरवाजा दिखा। दरवाजे पर खून से हाथों के निशान बने थे। वे दोनों अंदर गए और देखा कि वहां एक बड़ा सा बक्सा रखा था। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारा सोना और गहने थे, लेकिन साथ ही एक कंकाल भी था जिस पर एक पुराना कागज चिपका था जिसमें लिखा था, जो मुझे न्याय नहीं दिलाएगा उसे मैं कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। तभी किले के अंदर तेज हवाओं की आवाजें आने लगीं और दरवाजे जोर से धड़ाम से बंद हो गए। किले की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे और एक भयानक हंसी की आवाज आई। रवि और सोना ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिला। अगली सुबह गांव के लोगों ने किले के बाहर दोनों के जले हुए कपड़े पाए, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। गांव में यह बात फैल गई कि रानी की आत्मा ने उन्हें अपने पास रख लिया। तब से कोई भी उस किले के पास नहीं जाता, क्योंकि माना जाता है कि जो भी वहां जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। ऐसे ही डरावने और हिंदी कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।